तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में लगभग जो ये दृश्य 1 से 8 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है जीवन संग्राम इस चैप्टर के, ठीक है? ये रहा हमारा तीसरा पार्ट और इसमें जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, दर्द के मारे वो काँप रहा है। कौन काँप रहा था? निर्मल, ठीक है? निर्मल के दोनों हाथ खून से रंग गए थे और दर्द के मारे वो काँप रहा था। आज क्या होता है, अब हम लोग आगे देखेंगे। आज बहुत दिनों के बाद सिद्धार्थ पढ़ने के लिए बैठा है, मतलब वो सीन चेंज हो गया, अलग सा सीन आ गया, ठीक है? पर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। सिद्धार्थ जो है बहुत दिनों के बाद पढ़ने के लिए बैठा है, लेकिन उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है। वो खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखता है। बाहर कीचड़ से भरे गड्ढे दिखाई दिए। जल्द ही वहां फ्लैट बन जाएगा। सोच रहा है बैठे बैठे वहां पे खिड़की के किनारे कि बाहर जो गड्ढे दिखाई देते हैं, जल्द ही वहां पे कोई फ्लैट बना लेगा। गड्ढे में उगे जल कुंभी के पौधों पर हजारों जुगनू जलते बुझते उड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य उसने कभी ध्यान से नहीं देखा था। उसे निर्मल के कहे शब्द याद आए। उसे क्या जरूरत थी पान दुकान पर जाकर उसे ढूंढने की। सिद्धार्थ को वो जो बातें थी वो याद आ रही है कि निर्मल उसको ढूंढने गया था। तो वो सोच रहा था कि सिद्धार्थ को निर्मल को क्या जरूरत थी कि सिद्धार्थ को जाकर पान की दुकान पर ढूंढे। उसे मेरे बारे में जानने की जरूरत ही क्या है? उसे भला क्या फायदा है? सिद्धार्थ की आंखों के सामने निर्मल का रक्त रंजित चेहरा उभर आया। सिद्धार्थ अपने रूम में बैठे बैठे वो सारी चीजें सोच रहा है। फिर ये भी सोच रहा है कि निर्मल को सिद्धार्थ के बारे में जानने की क्या जरूरत है? उसे भला क्या फायदा है? सिद्धार्थ की आंखों के सामने निर्मल का रक्त रंजित चेहरा उभर आया। बात कुछ कुछ उसकी समझ में आई। उसे एक बार निर्मल के पास जाने की इच्छा हुई। मतलब निर्मल का जब उन दो लोगों ने बाइक वाले दो लोगों ने जब निर्मल को मारा था, तो उसका नाक से जो रक्त निकला हुआ था, जिससे उसका हाथ भर गया था, तो वो सारा चेहरा वो सीन उसके सामने नजर आ रहा था। उसने सोचा कि निर्मल के पास जाकर एक बार उसे देखा करनी चाहिए। संध्या का समय है। सिद्धार्थ और निर्मल नदी के किनारे शांत और चुपचाप बैठे हुए हैं। संध्या का समय था। अब देखो सीन चेंज हो जाता है और संध्या का समय है। सिद्धार्थ और निर्मल जो है वो नदी के किनारे शांत और चुपचाप दोनों बैठे हुए, दोनों मिल गए हैं। सिद्धार्थ चला गया है निर्मल के पास और नदी के किनारे दोनों बैठे हैं शांत और चुपचाप। नदी अपनी गति से बह रही है। कोई अनजान चिड़िया नदी के शांत जल में चोंच मारने का प्रयास करके उड़ जाती है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने हैं। दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए इस पिक्चर में, ठीक है? ये रहा वो पिक्चर जिस पर दोनों बैठे हुए हैं। कुछ पंछी हैं जो उड़ते हुए आती हैं और पानी में अपनी चोंच मारकर निकल जाती हैं, ठीक है? होता क्या यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए यह अनजान जगत है। धीरे धीरे पश्चिम के क्षितिज पर डूबते हुए सूरज का सुंदर दृश्य भी उसके लिए अनजान हो गया है। जो जिस जगह पर वे दोनों बैठे हैं वो क्या है? वो सिद्धार्थ के लिए अनजान जगह है, ठीक है? उसको उस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। पश्चिम दिशा में धीरे धीरे सूरज डूब रहा है। उसके शांत एवं मधुर स्वर में कहा, किसने कहा? उसने, ठीक है? सिद्धार्थ ने कहा कि शायद जिंदगी ने मुझे धोखा दिया है। निर्मल सिद्धार्थ की बातें ध्यान से सुनता है। वो सिद्धार्थ को दिल खोल कर सारी बातें बताने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि उसके मन को ठंडक पहुंचे। वह सिद्धार्थ से आज सब कुछ सुनना चाहता है। तो देखो दोनों चुपचाप बैठे हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि शायद जिंदगी ने उसको धोखा दिया, तो निर्मल ने उसको और उत्साह देते हुए कहा कि वो अपने दिल की बातें खोलकर उससे कहे, तब जाकर उसके मन को थोड़ा राहत मिलेगी, ठंडक पहुंचेगी, ठीक है? सिद्धार्थ आज सबको सब कुछ सुनाना चाहता है निर्मल को। कुछ देर के बाद सिद्धार्थ ने कहा कि यह किस्से सुनकर मुझे बहुत मजा आता था, परंतु किस्सा सुनाने वाला कोई था ही नहीं, ठीक है? सिद्धार्थ ने यहाँ पर कहा ये बातें
तो बचपन में निर्मल ने अपने माता पिता से घोड़े पर सवार राजकुमार की कहानी सुनी थी। अब देखो यहाँ पे निर्मल ने कुछ कहानी सुनी थी, मतलब वो कहानी अब वो सिद्धार्थ को बता रहा है, परंतु सिद्धार्थ को वो समय अपने माता पिता के झगड़ों के बीच रातें गंवाकर बिताना पड़ा था। मतलब जिस समय निर्मल अपने माता पिता से कहानी सुन रहा था, उस समय सिद्धार्थ जो है अपने माता पिता की लड़ाई जो हो रही थी वो देखकर रात भर सो नहीं पाता था। ठीक है, उसको रातें गंवा कर बिताना पड़ा था। निर्मल ने यह महसूस किया कि लापरवाह और कठोर हृदय वाले सिद्धार्थ के मन में भी संवेदना है, वो अभी भी बेसहारा है, उसका मन दुखी है। मतलब सिद्धार्थ जो था वो संवेदना वाला व्यक्ति था, मतलब उसके मन में भी वो सारी चीजें हैं, लेकिन परिस्थिति ने उसको ऐसा बनने पर मजबूर किया था। तो निर्मल ने समझा कि वो बेसहारा है, उसका भी मन दुखी है। इतने दिनों से मन में छुपा कर रखी गई बातें अचानक खुल गई। मतलब वो सारी बातें उसने बताई जो पहले हम लोगों ने देखा सेकंड वीडियो में। ठीक है, उसने अब सिद्धार्थ को बता दिया। निर्मल को बता दिया। सिद्धार्थ अपने दुख, तन्हाई और अपने अपने ऊपर हुए अत्याचार की सभी बातें कह गया। निर्मल के रूप में वो उसने अपने भीतर छिपी हुई बातों को खोल देने के लिए एक आलम्बन मिल गया था। ठीक है, सिद्धार्थ को, निर्मल को जब उसने अपना सब कुछ बता दिया, उसने अपने माता पिता के विच्छेद की कहानी सुनाई, अपने द्वारा ड्रग्स लेने की कहानी, संवेदनहीन होने की कहानी और अपराध जगत में प्रवेश करने की कहानी, सभी कहानियां उसने सविस्तार सुनाई। अंत में उसने कहा, शाम हो गई है, अंधेरा छा गया है। ठीक है, किसने कहा? सिद्धार्थ ने कहा। उधर घरों की बत्तियां जल उठी थी, सूरज डूबता है, अंधकार भी होता है। ये हमारे जीवन में आशा का संचार करते हैं। सूरज का डूबना और अंधकार होना यही अंतिम सत्य नहीं है। अंधकार दूर करने के लिए कोई न कोई सूरज अवश्य उगेगा, यही सत्य है। मतलब आज अगर शाम को अंधेरा होता है तो कल एक नया सूरज भी निकलेगा। इसलिए अंधकार को दूर करने के लिए कोई न कोई सूरज अवश्य उगेगा, यही सत्य है। निर्मल ने देखा कि सिद्धार्थ एकटक नदी को देख रहा है। उसने सिद्धार्थ से कहा, यहाँ पर निर्मल ने फिर से सिद्धार्थ से कहा, समस्याग्रस्त होकर तुमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, उल्टे नई समस्याओं को जन्म दिया है। तुम्हें यह सब छोड़ना होगा सिद्धार्थ। तो देखो यहाँ पर जो लाइन है ना, समस्याग्रस्त होकर तुमने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, उल्टे नई समस्याओं को तुमने जन्म दिया था, ये बात किसने किससे कही थी? तो ये लाइनें निर्मल ने सिद्धार्थ से कही थी कि तुम्हें ये सब छोड़ना होगा सिद्धार्थ। इस उक्ति में प्रेम, अनुरोध और अनुशासन सभी मिश्रित हैं। हताशा से टूटी हुई आवाज में असहाय भाव से सिद्धार्थ ने फिर से कहा, ड्रग्स से छुटकारा पाना इतना सहज नहीं है। आज मैंने ड्रग्स नहीं लिया, देखो मेरे हाथ और पांव कांप रहे हैं। उस आदमी ने, दुकानदार वाले ने सिद्धार्थ को सिगरेट में मिलाकर जो ड्रग्स खिलाया था, तो जिस दिन दोनों मिलकर बात कर रहे हैं उस दिन सिद्धार्थ ने ड्रग्स नहीं खाया था, उसके हाथ पैर जो थे वो कांप रहे थे। निर्मल ने देखा कि सचमुच सिद्धार्थ का शरीर कांप रहा है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। यह सब आसान नहीं है, जानता हूं, लेकिन तुम इधर कुछ ज्यादा ही ड्रग्स लेने लगे हो। मैंने किताब में पढ़ा था कि ड्रग्स मनुष्य को जल्द ही मृत्यु के मुख में ढकेल देता है। ड्रग्स पाने के लिए आदमी अपराध जगत में कदम रख देता है। ये सारी बातें निर्मल ने कहा। उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर भय की छाया फैल गई। अब देखो, जैसे ही निर्मल ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं भी इसी रास्ते पर चल रहा हूँ, तो सिद्धार्थ ने ये लाइन सुनी निर्मल के मुंह से, तो वो चकित रह गया। ठीक है, निर्मल ने सिद्धार्थ को ड्रग्स से छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए कहा कि मैं अकेले तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत लेनी पड़ेगी। यह बात दूसरे लोगों को भी बतानी पड़ेगी। सिद्धार्थ भयभीत हो गया, यह बात किसी को मत बताना। अब यहाँ पर जो सिद्धार्थ है वो डर सा जाता है जब निर्मल कहता है कि डॉक्टर को भी बताना पड़ेगा और भी बहुत सारे लोगों को बताना पड़ेगा, तो वो कहता है कि किसी को मत बताना। तो फिर से सिद्धार्थ कहता है कि अरे डरने से कुछ नहीं होगा, यह बात मैं महेंद्र सर को नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे, तब इसका समाधान नहीं हो सकता। सारी बातें मैं अनुभव सर से कहूंगा।
मतलब अनुभव नाम का कोई सर है, उनको कही जाएंगी। ठीक है, वे बातों को समझते हैं, वे कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे, मैं जानता हूँ। मतलब यहाँ पे महेंद्र सर को बातें ना कहकर अनुभव सर को बातें कही जाएंगी, जो कि सारी चीज़ों के मतलब उनको सारी चीज़ों का ज्ञान है, वो अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं बच्चों की समस्याओं के साथ। ठीक है, तो इस बार सिद्धार्थ ने कोई विरोध नहीं किया। बहुत दिनों के बाद वो किसी के आश्रय में थोड़ा विश्राम करना चाहता था। ठीक है, असल में बात क्या है जानते हो? हमारा मन, तुम कह रहे थे कि जिंदगी ने तुम्हें धोखा दिया। अब यहाँ पे निर्मल सारी सब कुछ समझा रहा है उसको। अरे बेवकूफ, जिंदगी तो इतनी अनमोल चीज है कि सही तरीके से जीने से यह कभी धोखा नहीं देती। ये नदी, पहाड़, झरने, आकाश, चांद, तारे देखने में कितने सुंदर लगते हैं, हम इन्हें अपना बना सकते हैं। वस्तुतः सुख हमारे मन में होना चाहिए। प्राकृतिक जगत किस तरह सुंदर है, उसी तरह संगीत की दुनिया भी मधुर है। अब यहाँ पे निर्मल सिद्धार्थ को सारी चीजें समझाते हुए कहता है कि ये जो नदी हैं, झरने हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, आकाश हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी हो सकती हैं। प्रकृति का जो जगत है वो कितना सुंदर है। ठीक है, उसी तरह संगीत की दुनिया भी बहुत ही सुंदर है। पुस्तकों का संसार ही निराला है। हम गाना नहीं गा सकते, नहीं भी गा सकते, कहानी उपन्यास भी नहीं लिख सकते हैं, परंतु मनचाहा मधुर संगीत सुन तो सकते हैं। सुंदर सुंदर कविताएं पढ़ तो सकते हैं। हम लोग लिख नहीं सकते, मान लो कविताएं नहीं लिख सकते, उपन्यास नहीं लिख सकते, गाना नहीं लिख सकते, लेकिन हम लोग ये सारी चीजें सुन तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं। तो निर्मल की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने ये अनुभव किया कि ये तो बहुत बड़ा आदमी है, कितनी अच्छी बातें कर रहा है, आंखों के सामने रहकर भी मैं इसे अनजान बना रहा। मतलब इतना दिन जो निर्मल सिद्धार्थ जो था वो निर्मल से भाग रहा था, अब ये सारी चीजें वो समझ रहा है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इतनी सारी और प्यारी बातें करता है कि आज तक मैं इससे दूर भागता रहा। वस्तुतः मनुष्य का जीवन ही एक संग्राम है, इसी संग्राम में जीवन का असली आनंद छिपा है। यह संग्राम ही जीवन है। अगर जीवन में संग्राम न है, अगर नहीं है, ठीक है, तो आप जो आपका जीवन है वो व्यर्थ है। सबको नियमानुसार जीवन से संग्राम करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। कमर कसना यहाँ पे मतलब हो गया तैयार हो जाना चाहिए अपने जीवन में आने वाले संग्राम से लड़ने के लिए। नियम तोड़कर खेलने से खुद ही रेफरी बनना होगा और खुद ही सीटी बजानी पड़ेगी। शांत नदी की तरफ देखकर निर्मल ने कहा था। ठीक है, निर्मल ने कहा था ये लाइनें कि नियम तोड़कर अगर खेलना है तो तुम्हें खुद रेफरी बनना होगा और खुद ही सीटी भी बजानी पड़ेगी। तो यहाँ पर रेफरी बनना और सीटी बजाने का मतलब हो गया फुटबॉल खेल से रिलेटेड है। ठीक, अगले हफ्ते मैं कहीं बाहर जाऊंगा बहुत दिनों के लिए। अब यहाँ पर निर्मल बता रहा है कि मैं अगले हफ्ते कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ। मेरे शरीर को भी एक जटिल रोग ने जकड़ रखा है। यही समझो, मैं भी समझता हूँ, सभी समझते हैं, सबका अपना अपना संग्राम है। निर्मल को एक जटिल रोग है। खबर सुनकर सिद्धार्थ को अचानक एक झटका सा लगा। वो कुछ कहता इससे पहले ही निर्मल के कहे शब्द अंधेरे को चीरते हुए उसके कानों में पड़े। तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए अथवा हिम्मत देने के लिए यदि मैं ना भी रहूं, तुम उस पान की दुकान पर मत जाना। अब देखो यहाँ पर सिद्धार्थ ने क्या कह दिया उसको कि अगर तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें हिम्मत देने के लिए अगर मैं इस धरती पर ना भी रहूं, तब भी तुम उस पान की दुकान पर मत जाना। सिद्धार्थ के हृदय को आघात पहुंचा। ऐसा लगा जैसे जो निर्मल है वो अभी उसका साथ छोड़कर जा रहा है। उसने अनुभव किया कि उसे निर्मल के अनुरोध का उत्तर देना होगा। निर्मल का हाथ पकड़कर उसने कहा, सिद्धार्थ ने निर्मल का हाथ पकड़कर कहा कि निर्मल, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मेरी आंखों के सामने न रहने पर भी तुम हमेशा मेरे हृदय में बने रहोगे और मुझे गलत रास्ते पर जाने से रोकते रहोगे, यह मैं जानता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हो जाती है उनके अंदर। निर्मल के होठों पर एक मधुर मुस्कान फैल गई। निर्मल ने सोचा कि नहीं, अब उसने सिद्धार्थ को बचा लिया है। महेंद्र सर की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने वाला वो लड़का क्या ऐसा भी बोल सकता है? थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ ने कहा था कि उसके भीतर का आदमी कब का मर चुका है। नहीं, उसके भीतर का आदमी कभी नहीं मर सकता। मनुष्य सो जाता है, ठीक है, बीच बीच में उसे भीतर के आदमी को सोने से जगा भी देना चाहिए। सिद्धार्थ निर्मल के जिस हाथ को पकड़े हुए था उसमें हल्का कंपन हो रहा था, परंतु यह कंपन नशे के कारण नहीं, शायद सिद्धार्थ रो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे सिद्धार्थ ने निर्मल के जिस हाथ को पकड़ कर रखा हुआ था, उसके हाथ में थोड़ी कंपन हो रही थी, लेकिन ये मतलब उसके ड्रग्स के कारण नहीं हो रहा था, बल्कि वो रो रहा था। सिद्धार्थ रो रहा था, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। घने अंधेरे में यह सुस्पष्ट न था, मतलब अंधेरे में वो देखना संभव नहीं था, अंधेरा हो गया था, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि वो रो रहा है। अंधेरे में यदि उसकी आंखों से एक दो बूंद आंसू टपक ही गए हैं, तो इसमें हानि क्या है। मतलब इन्होंने देखा, लेखक बताना चाहते हैं कि अगर अंधेरे में जो सिद्धार्थ है वो अगर एक दो आंसू टपका कर अगर रो भी लेता है, तो इसमें कोई क्षति नहीं है, कोई क्षति नहीं है, ठीक है, कोई हानि नहीं है, क्योंकि उसके सारे जो दुख है वो आंसू बनकर निकल गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का जो कहानी है, मृणाल कलिता द्वारा रचित जीवन संग्राम। ठीक है, तो आज की इस तीसरे नंबर वीडियो में हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने तीनों वीडियो को अगर आप लोगों को देखना है, तो इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, और प्लेलिस्ट का भी लिंक मिलेगा, वीडियोस का भी लिंक मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।